ये मैं इसके फल खाऊंगा। उस तोता अपना एक पेड़ को अपना लेता है कि ये बड़ा होगा, उस पर आस रखता है। तो ऐसे एक संभल का वृक्ष होता है। संभल का वृक्ष बहुत अच्छे पत्ते, बड़ा हरा भरा होता है। बड़ा होकर के उसके फल भी इतने बढ़िया लगेंगे, डोडे होते हुए ऐसे लगेंगे जैसे बहुत खाद्य इसके अंदर पदार्थ है। कहते हैं वो तोता इस आस में बैठा था, इस संभल के पेड़ का फल लगेंगे और फिर पेट भर के खाऊंगा। अब वो फल भी पेड़ बड़ा हुआ, बड़ा होकर उसका फल लगे, बड़े बढ़िया फल पक्के से लगे जैसे इसमें तो बहुत अच्छा खाद्य पदार्थ है। तो तोता उसमें खाने के लिए चोंच मारता है, उसी तरह मारता है इसमें कति मीठा पदार्थ पाओगा। और उसके मुंह में जो है वो डोडे, उसमें कपास होती है, रुई। संभल के उस पेड़ के फल में रुई होती है, जैसे आँख के डोडियाँ होती है। वो चोंच मारती है, उसकी चोंच में वह रुई फंस जाती है, उसने जान बचानी मुश्किल हो जाती है। वो चाह था वो खाना। तो परमात्मा हमें कई याद दिलाते हैं कि अब तू इन बालक बच्चों की परवरिश में और मकान कोठी बनाने के चक्कर में नो सोचा है बुढ़ापे में देखांगे भक्ति को, जिक्र भी कर देता है। तो नो कहें कि अभी क्या मेरे समय हुआ है भक्ति करने का? भक्ति तो बुढ़ापे में कराया करें। बुढ़ापे में तेरा जिए जाना जिसी भक्ति करेगा। कदे आँख बनवानी, किधर जाड़ पड़वानी, आँखें दिखे ना गोडे चला जाना। और फिर घर क्या के वचन, घर वालों के वचन भी कड़वे हो जाते हैं। कैसे? एक अच्छा अधिकारी रिटायर हुआ था और उसकी अच्छी पेंशन थी। उसने उपदेश भी लिया था, दिल्ली का रहने वाला था, छोड़ छाड़ गया क्यों करके पता नहीं, काफ़ी दिन हो गए। फिर हम तो उस झूठे केस में जेल चले गए थे, उसके बाद वो आया को नहीं। तो वो पहले न्यू कहा करता, जिक्र चलता ना न्यू को भाई देख लो ऐसे है, भक्ति का चर्चा चलती। न्यू बोला, न्यू कहा करता जी कति सही को हो, मैंने न्यू सोची थी अपना बेटों को ऐसे बनाऊंगा, अच्छी शादी करी, खूब पैसे खर्च किए, उनके लिए सारी व्यवस्था कर दी, कोठी बना दी न्यारी न्यारी, और अब ऐसे दुखी कर रहे हैं। तो क्या कहते थे कि कह रहा था जी सारी तो तनख्वाह ले लेते हैं, और तो वो कह रहा था कि पेंशन तो ले लो, पेंशन भी सारी ले लेते हैं, नाले टॉर्चर करते हैं, नाले जो होता है नाले टॉर्चर भी करते हैं। टॉर्चर क्यों करें? क्या बताते हैं भाई, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, स्वार्थ के बिना कोई नहीं प्यारा। जब तक बैल चले हड़िए में तब तक डाले चारा, वर्द होया जब नाथ काट दी घर घर लठे खारा। मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। फिर क्या बताते हैं भाई, बूढ़ा होवे पड़े खाट में सुने वचन खारे, कुत्ते तावण का भी सुख को ना ये छाती फूकण हारे। अब बूढ़ा बुढ़िया की ड्यूटी वरना गेट पर लग गया करे, कुत्ता ना बढ़ जाए घर में। और वो न दिख है ना बाल है ना कि मैं बड़ो लकड़ो, उनके बेचारे के उसमें आँख भी कमज़ोर हो जाती हैं। तो गांव में विशेषकर व्यवस्था हमने देखी क्योंकि लड़ाई हुआ करती घर में। अब पुत्र वधू धार दूध निकाल के भैंस का और रख जाती गर्म करना, या वैसे कि तो ढक ढक कर रख जाती, और बूढ़ा बुढ़िया ने कह जाती देखियो कुत्ते ना बढ़ जाए। और आप चली जाती खेत में या कोई और किसी मजदूरी काम करने के लिए आती, वापस आती तो एक दिन कुत्ता बढ़ गया और दूध सारा गिरा दिया। अब पुत्र वधू अपना कुएं से जल लेकर आई, उसने देखा सारे दूध ठंडा रखा, बहुत बिखा रखा। तो बूढ़ा बुढ़िया ने लागी सुनान श्लोक, कहते थारे कुत्ते तान का भी सुख को ना मेरी छाती फूक दी, तुमने देख सारा दूध गिरवा दिया। उन्हें दिखा कौन बेचारा ने निकल गया धोने का, कुत्ता बड़ा उस्ताद हो है, खेदे ही जाया करे इतने जान भी ना चढ़े। अब यहाँ परमात्मा बताते हैं गर्द हुआ फिर पड़े खाट में सुने बचन खारे,
और कुत्ते तावण का सुख को न ये छाती फूकना रे। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते न्यू को बुढ़ापे में देखा है भक्ति,